नट सम्राट का थर्ड मुंबई थिएटर फेस्टिवल वर्सोवा के क्रिएटिव अड्डा ऑडिटोरियम में संपन्न। हाल ही में नट सम्राट का थर्ड मुंबई थिएटर फेस्टिवल वर्सोवा के क्रिएटिव अड्डा ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। श्याम कुमार के निर्देशन में 26 से 28 मई तक चले इस थिएटर फेस्टिवल समारोह की शुरुआत मस्खरे रंगमंच अंबाला की प्रस्तुति नपुंसक व तीन बंदर से हुई, जिनका सशक्त निर्देशन नरेंद्र कुमार शर्मा ने किया। जबकि 27 मई की शाम चंद्रशेखर शर्मा के निर्देशन में दो नाटक मास्क प्लेयर्स आर्ट ग्रुप दिल्ली ने प्रस्तुत किए। फेस्टिवल के अंतिम दिन नट सम्राट के अपने सबसे अधिक खेले गए नाटकों में से कमबख्त इश्क श्याम कुमार के निर्देशन में खेले गए। नट सम्राट के इस थर्ड मुंबई थिएटर फेस्टिवल का जायजा लिया ग्लोबल चक्र न्यूज की संपादिका संध्या श्रीवास्तव ने। फिल्म के दौर चलने के बाद अभी वापस से जो है नाटक का दौर आ गया है। हम अभी यहाँ पे नाटक देखने के लिए आए हैं। नट सम्राट फेस्टिवल चल रहा है। हमारे सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जो है नाटक का जो है वापस से दौर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने अभी खुद देखा कि जज किस तरह से एकदम ओरिजिनल व्यू लग रहा था कि अब जैसे कि जज और चोर का जो कॉम्बिनेशन था, दिस टोटली यूनिक। देखिए, मैं यही कहूँगा कि इसमें दौर आना और जाना विषय नहीं है। विषय ये है कि किसको क्या पसंद है। और जो हमारी नई जनरेशन है उसने बहुत थिएटर नाम की चीज़ से उसका इंट्रोडक्शन नहीं है। घर में वो जब से टीवी के सामने खड़े होते हैं तो वो टीवी है, फिर फिल्म्स हैं, लेकिन थिएटर एक्सपोजर कम है। लेकिन अब जो थिएटर वर्कशॉप्स हैं बच्चों की, और वहाँ से शुरू होकर के और बच्चे आके परफॉर्म करते हैं, आगे सीखते हैं थिएटर को। और ऑडियंस का भी एक टाइम के बाद ना उसकी भी एक चॉइस होती है कि उसको वही सब कुछ देखना है या उसको एक लाइव परफॉर्मेंस देखना है जिसमें वो उस एक्टर का पूरा एफर्ट देखता है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे कि उसकी ज़िंदगी में घुस के देख रहा है। वो एक टीवी में नहीं देख रहा है, वो उस एक एनवायरनमेंट में जा कर के देख रहा है। तो वो अनुभव उसको चाहिए, वो अनुभूति उसको चाहिए, या सिर्फ उसको स्क्रीन पर कुछ ऐसा देखना है जो उससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो हर तरह के लोग होते हैं, है ना, कि किसको क्या पसंद है। जैसे हम कहते हैं ना, खाने में मुझे ये पसंद है, उसको वो पसंद है। तो ये इट्स ऑल अबाउट चॉइस। थिएटर का दौर पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। थिएटर के दौर कभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट्स हो रहे हैं। हाँ, वो उसमें देखिए डाइवर्जन मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि थिएटर बहुत पहुंच नहीं पा रहा। जिस तरह से फिल्में आपके घर तक पहुंच गई हैं, सीरियल्स आपके घर पर पहुंच गए हैं, आपके फ़ोन में पहुंच गए हैं, तो थिएटर को भी अब नए रास्ते खोजने पड़ेंगे कि और नज़दीक कैसे पहुंच सकते हैं दर्शकों के। तो वो ज़रूर एक चुनौती है, लेकिन मुझे लगता है कि रंगकर्मी जिस जोश से लगे हुए हैं तो वो रास्ते भी निकालेंगे। चुनौतियाँ आती रही हैं, आती रहेंगी, और उनके समाधान भी निकलते रहेंगे। यंगस्टर्स को अगर आपको कन्विंस करना है या उनको अट्रैक्ट करना है, तो आप लोग कुछ ऐसे काम कर रहे होंगे जिससे कि वो जो है आपकी तरफ आ जाए। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लड़के थे जो खुद सामने से देख रहे थे और उसका वो आनंद उठा रहे थे। देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंट। हाँ, देखिए, उसमें वही बात आ जाती है कि हम जिन अभिनेताओं को आज पर्दे पर देखते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो इसी प्रोसेस से गुजरे हैं। और वो इस प्रोसेस को जानते थे, समझते थे, इसकी इम्पोर्टेंस को जानते थे, इसीलिए उन्होंने ये रास्ता चुना, है ना। उसको चुन करके आज वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और लोग उनके फ़ैन हैं। तो अब वो स्टार वाला कॉन्सेप्ट जो होता था ना, कि एक स्टार है, वो अदाएँ मारेगा तो हो जाएगा, नहीं, अब उसको परफॉर्म करना, अब उसको एक्ट करना पड़ेगा, उसको उस कैरेक्टर को जीना पड़ेगा। तो ये चुनौती कहीं ना कहीं ये रंगकर्मियों ने जो यहाँ से प्रोडक्ट बना के भेजे, ये चुनौती उनके लिए इसीलिए पैदा हुई है कि अब वो भी खुद को एक्टर कहलाना पसंद करते हैं, स्टार की बजाय। तो कहीं ना कहीं, और मैं तो इसको कहता हूँ कि दो अलग अलग विधाएँ नहीं है, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर कहीं कोई किसी के साथ ना तो कंपटीशन है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट करने वाली बात है। यहाँ से सीख करके आर्टिस्ट वहाँ जाते हैं, बच्चे हमारे पास भी आते हैं, बहुत सारी जगह सीखते हैं, तो आगे जा कर के काम ही आते हैं एक दूसरे के। और फिर अच्छी बात ये होगी कि अगर वो वहाँ जाने के बाद लौट करके थोड़ा बहुत थिएटर में कंट्रीब्यूट करें, तो मासेस को पता लगेगा कि उनकी जर्नी क्या रही है और वो अभी भी उससे कनेक्टेड हैं। सर, मैंने देखा है बहुत सारे जो हीरो है वो थिएटर से होके ही आज हीरो बन गए हैं। तो उन लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें भी आके थोड़ा सा ऐसा कुछ करना चाहिए कि थिएटर की तरफ लोगों का जो है रुझाव हो? लोग जो हैं, इन्होंने फिल्मों में जाने के बाद एक्ट किया है स्टेज पर, लेकिन मैं कहूँगा कि हाँ, जिस वक्त वो अपने करियर के पीक पर हैं, तो उस दौर में भी अगर वो थोड़ा वक्त देंगे कलाकार, तो मुझे लगता है कि वो
जहाँ से उनकी जड़ें हैं वो वापस उनको भी कुछ दे पाएंगे, सिर्फ वो कि ले करके हम आगे बढ़े। लेकिन ये भी है कि अगर जैसे एक बच्चा फैमिली से आगे निकलता है लेकिन वो फैमिली को नहीं छोड़ता, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा, लेकिन वो हो रहा है और ऐसा नहीं है कि नहीं होता, करते हैं एक्टर्स। अगर आप मॉडर्न ज़माने के जो लड़के हैं उनको अगर आप अट्रैक्ट करना है तो किस तरह से पेरेंट्स के बारे में कहेंगे, क्योंकि लोग जो है आजकल सिर्फ फिल्म इंडस्ट्रीज़ और उसके बारे में जो जाते हैं या फिर क्रिकेट्स की तरफ जा रहे हैं। अगर आप प्ले में भी देखेंगे तो लोग क्रिकेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ पे अगर आप बच्चे को देखते हैं तो उनको नाटक की जगह जो है उनको फिल्म सिटीज़ में जाना ज़्यादा पसंद रहता है। तो ऐसा कुछ रोमांटिक टाइप यू कैन डू सो दैट हाउ यू कैन कन्विंस द पेरेंट्स। देखिए, इसमें तो हमसे ज़्यादा तो बच्चे ही पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं, और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि अगर आपका ही बच्चा होगा तो आप उसको उस फील्ड में भेजेंगे जहाँ से पैसा कमाएगा, उसका फ्यूचर सिक्योर होगा, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये फील्ड तो एक ऐसा फील्ड है ना कि अगर यहाँ आपको अपने ऊपर भरोसा है, और अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करेंगे कि नहीं, मेरे अंदर है, मैं इसको कर सकता हूँ। हमारा तो काम है सिर्फ उसको सपोर्ट करना, हम तो सपोर्ट सिस्टम है। तो बच्चा जब ये रियलाइज़ करने लगता है, और अब तो स्कूल्स में भी थिएटर काफ़ी पॉपुलर हो गया है, अब एक्टिविटी के तौर पर मोस्टली स्कूल्स में थिएटर है। तो अब थिएटर ऐसा नहीं है कि वो एलियन चीज़ हो कि उसके लिए बताना पड़ेगा। और नो डाउट जब से एक्टर्स आने लगे हैं थिएटर से फिल्मों में तो पेरेंट्स जानते हैं, बस थोड़ा डरते हैं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ भारत में सोशल सिक्योरिटी का थोड़ा इशू है। लेकिन ठीक है, चीज़ें अपने पेस से चलती हैं और बदलाव होंगे और हो ही रहे हैं। सर, अभी जो आपने नाटक किया, इसे मन में क्या आया कि आपने इस तरह का लेखन लिखा और इसको डायरेक्ट किया, किस तरह से? देखिए, हम लोग तो यही होता है कि जो अच्छे नाटक होते हैं, अब ये देखिए नाटक बहुत पहले लिखा था डॉक्टर शंकर शेष ने, अब वो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन आज भी हम देखते हैं तो व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं है ना। कहीं ना कहीं आदमी जब थक के हार के जब अपने इर्द गिर्द देखता है तो अपने आप को, है ना, बहुत कमज़ोर महसूस करता है। और ये सब चीज़ें बहुत साल पहले इन नाटकों में लिखी जा चुकी हैं, तो जब हम उसको देखते तो हमें लगता है यार देखो, समाज में अभी भी उतना बदलाव नहीं है। तो वो जो घुटन है, वो जो परेशानी है जब हमारे अंदर होती है, तो जब वो हमें कागज़ पर नाटक के माध्यम से, किसी कहानी के माध्यम से देखते हैं तो हम उसे कहना चाहते हैं, हम जो कहना चाहते हैं वो आसान हो जाता है उसके माध्यम से। बस वही सबसे बड़ी चीज़ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जिस तरह से नाटक का दौर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, और यही सर का कहना है कि जो फीलिंग्स है उसको बस पर्दे पे नहीं लाके खुद सामने जो कैरेक्टर है वो खुद अपने आप को पेश करके दुनिया को बताना चाहता है, और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। कैमरा पर्सन मिलिन के साथ संध्या श्रीवास्तव। हाँ, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि ड्रामा से दूर होते जा रहे हैं, जबकि थिएटर बेसिक है एक एक्टिंग का। तो जितने भी लोग हैं उनको थोड़ा बहुत तो थिएटर की तरफ ध्यान देना चाहिए। और हमारा ये मानना है कि पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट के अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग स्टाइल है ड्रामा प्रेजेंट करने का, तो क्यों ना हम लोग सभी लोग एक साथ एक मंच पर आ सकें। तो ये हम दिल्ली से लेकर आए हैं टीम अपनी। तो सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं, इसमें अम्बाला के लोग भी थे, हरियाणा से लोग आए थे, मुंबई के कलाकार भी हैं। तो सब कितना मतलब एक डिफरेंट टाइप का ये हमने एक कल्चर शुरू किया कि सब लोग अलग अलग स्टेट से आकर एक ही मंच पर अपना नाटक प्रस्तुत करें और मुंबई के दर्शक इसे देख सकें। बहुत अच्छा मिला है, मुंबई के दर्शक बहुत अच्छे हैं। और ये कहना गलत होगा कि थिएटर से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम जितनी बार यहाँ पर आए हैं फेस्टिवल करने के लिए, हमें बहुत अच्छे दर्शक मिले और उनका बहुत अच्छा रिस्पांस भी हमें मिला। मतलब वो नाटक की बारीकियों को भी देखते हैं, नाटक में हम लोग क्या मैसेज दे रहे हैं उसको भी बहुत अच्छे से कैप्चर करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। जी जी जी, बस जो हमें अभिनय मिलता है, जो किरदार हमें मिलता है, हम उसमें खो जाते हैं। तब हमें ये नहीं होता कि हम एक्चुअल में क्या हैं। तो जब हम अपने किरदार में खोते हैं तो वही दर्शक देखते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। और दर्शक और जब कलाकार का एक मैच हो जाता है ना, कि दर्शक भी कलाकार को समझ रहे हैं, कलाकार दर्शकों की फीलिंग्स को समझ रहा है, तो नाटक बहुत अच्छा निखर कर सामने आ जाता है।